क्या नास्त्रेदमस की 2025 की भविष्यवाणियां सच हुई? साल 2025 धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमने यह साल जिया महसूस किया और अब आखिर में हम एक पुराने सवाल की तरफ लौट आए हैं। क्या नास्त्रेदमस की 470 साल पुरानी भविष्यवाणियां सच हुई? नास्त्रेदमस एक ऐसा नाम जिससे लोग डर भी खाते हैं और आकर्षित भी होते हैं। उन्होंने 16वीं सदी में ऐसी किताब लिखी जिसके छंद आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हिटलर का उदय, 9 नवंबर का हमला, कोविड-19 का फैलना, ये सब घटनाएं इतनी बड़ी थीं कि लोग इनके बाद उनकी किताब को और गंभीरता से देखने लगे। लेकिन असली सवाल यह है, 2025 के लिए उन्होंने जो कहा था, क्या वो सही साबित हुआ? आज हम इसी का जवाब खोजेंगे। धीरे धीरे एक एक भविष्यवाणी का इस साल की वास्तविक घटनाओं से मिलान करते हुए। भाग 1, रूस यूक्रेन युद्ध पर भविष्यवाणी। नास्त्रेदमस ने संकेत दिया था कि 2025 में एक लंबा चला युद्ध थकान के कारण एक मोड़ पर पहुंच जाएगा। सीधा अंत नहीं, लेकिन लड़ाई ढीली पड़ना, देशों का पीछे हटना और बातचीत की कोशिशें बढ़ना। अब देखते हैं कि 2025 साल की शुरुआत में लड़ाई जारी थी, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन गर्मियों के बाद हालात बदलने लगे। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कहने लगी कि दोनों ओर सैनिकों की थकान बढ़ रही है, आर्थिक दबाव भी भारी पड़ रहा है और सबसे अहम, कुछ सीमावर्ती इलाकों में संघर्ष दिनों तक बिना किसी गोलीबारी के रहते दिखे। कूटनीति की बातचीत, बाहरी देशों की मध्यस्थता और युद्ध विराम की कोशिशें, इन सब ने मिलकर 2025 को अब तक की सबसे शांत अवधि बना दिया। तो क्या यह भविष्यवाणी सच हुई? पूरी तरह नहीं, लेकिन लड़ाई में आई मंदी नास्त्रेदमस की लिखी बातों से काफी हद तक मेल खाती है। भाग 2, इंग्लैंड में पुराने प्लेग जैसा संकट। उन्होंने लिखा था कि इंग्लैंड को इस साल क्रूर संघर्षों और पुराने प्लेग जैसी बीमारी से जूझना पड़ेगा। अब असल घटनाएं देखें। 2025 में इंग्लैंड ने अंदरूनी संघर्ष खूब देखे, विरोध रैलियां, सरकार पर दबाव, नीतियों को लेकर विवाद, और यह तनाव कई महीनों तक चला। जहां तक बीमारी का सवाल है, यूरोप के कई देशों, खासकर ब्रिटेन में एक पुरानी बैक्टीरियल बीमारी के मामले तेजी से बढ़े। ये कोविड जैसी भारी महामारी नहीं थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के लिए मजबूर कर दिया। कई शहरों में स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर अस्थायी सलाहें जारी की गई। लोगों में चिंता बढ़ी, हालांकि हालात नियंत्रण से बाहर नहीं गए। ये भविष्यवाणी भी पूरा सच नहीं बनी, लेकिन एक अजीब सी समानता जरूर दिखी। भाग 3, क्या विशाल एस्ट्रॉइड सच में आया? नास्त्रेदमस ने कहा था कि 2025 में एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है, या इतना पास आएगा कि डर पैदा हो जाए। अब ये सुनकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सच जानने पर आश्चर्य होता है। 2025 में NASA ने एक बड़े एस्टेरॉइड को ट्रैक किया जो सामान्य दूरी से कहीं ज्यादा पास आया। टक्कर की संभावना नहीं थी, लेकिन यह घटना इतनी अलग थी कि कई वैज्ञानिकों ने इसे साल की सबसे करीब आई बड़ी चट्टान बताया। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, लोगों ने नास्त्रेदमस की बातें याद की, मेम्स, चर्चाएं, डर और रोमांच, सब कुछ देखने को मिला। तो सच्चाई क्या है? टक्कर नहीं हुई, लेकिन एक अनोखी, थोड़ी चिंता देने वाली घटना जरूर हुई। नास्त्रेदमस की बात पूरी नहीं, आधी सही बैठती है, जैसा अक्सर होता है। भाग 4, ब्राजील और जलवायु संकट की भविष्यवाणी। उन्होंने ब्राजील को दुनिया का गार्डन कहा था और लिखा था कि 2025 में उसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अब देखें कि वास्तव में हुआ क्या। 2025 ब्राजील के लिए जलवायु के मामले में सबसे कठिन सालों में से एक रहा। कई राज्यों में बाढ़, कई में भूस्खलन और कई जगह रिकॉर्ड तोड़ बारिश। इस कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ, खाद्य महंगाई बढ़ी, कई जिलों में महीने भर आपात स्थिति लगी रही। ये भविष्यवाणी लगभग वैसी ही साबित हुई जैसी लिखी गई। भाग 5, क्या नास्त्रेदमस सच में भविष्य देखने की ताकत रखते थे? अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर। क्या उन्होंने सच में भविष्य देखा था, या फिर उनके शब्द इतने खुले और स्पष्ट थे कि लोग किसी भी घटना को उनसे जोड़ लेते हैं? नास्त्रेदमस की शैली ही ऐसी थी, काव्यात्मक, धुंधली और प्रतीकों से भरी। उदाहरण के लिए एक ही लाइन को 10 लोग 10 तरह से समझ सकें। इसी वजह से उनकी बातें डर भी पैदा करती हैं और चर्चा भी। कुछ घटनाएं इस साल उनके लिखे से मिलती जुलती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं और कुछ संयोग लगती हैं। लेकिन एक बात तय है, उनकी भविष्यवाणियां लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं और शायद यही उनकी ताकत है। वर्ष 2025 की भविष्यवाणियां, सच या संयोग? पूरे 2025 को देखें तो युद्ध धीमा हुआ, इंग्लैंड में राजनीतिक तनाव और बीमारी देखी गई, एक बड़ा एस्टेरॉयड असामान्य रूप से करीब आया, ब्राजील में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी। कुछ बातें पूरी तरह फिट बैठती हैं, कुछ बस छूती हुई गुजरती हैं और कुछ शायद हमारे डर और कल्पना की वजह से ज्यादा बड़े रूप में दिखती हैं। लेकिन फिर भी एक 470 साल पुरानी किताब का आज भी चर्चा में रहना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। तो आप क्या मानते हैं, ये भविष्यवाणियां सच थीं या संयोग, या बस हमारी व्याख्या? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।